नमस्कार साथियों। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि प्रीपोजिशन का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो प्री का अर्थ होता है पहले और पोजिशन का अर्थ होता है स्थिति। जो ऐसा वर्ड जो पहले लगकर स्थिति को हमें दर्शाए वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे हम कहें कि वो सुबह से काम कर रहा है तो हम सुबह से काम कर रहा है, तो स्थिति ऐसा वर्ड जो मतलब लगेगा जिससे हमें ये ज्ञात हो वो कब से काम कर रहा है, वो पोजीशन को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। या फिर वो जयपुर से जोधपुर आ रहा है, जैसे टू वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वो टू क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, मतलब हमें पोजीशन को दर्शा रहा है पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीपोजिशन का अर्थ पूर्व में जो स्थिति को दर्शाए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब सबसे पहला प्रीपोजिशन हमने लिया इन का अर्थ सीमा में। जैसे कहते हैं मैं आई कम इन सर, इसका मतलब एक सीमा है, एक दायरा है। मैं आई कम इन सर, इसका मतलब क्लास या ऑफिस के अंदर हम कोई व्यक्ति बैठा है, हमने बोला कम इन सर, इसका मतलब क्या हुआ, इन एक सीमा के अंदर आना, उसे इन कहते हैं, इन का यूज होता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, एक इंडिया नाम की एक सीमा है, इंडिया नाम का एक देश है जिसकी बाउंड्रीज है, तो क्या आएगा, इनका प्रयोग हुआ। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। फिर दूसरा एग्जांपल है सी गोइंग टू कॉलेज इन ए कार, ये देखो स्थिति को दर्शा रहा है। अब आप बोलोगे सर इन ए कार क्यों, बाई कार क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है, फ्रॉम कार क्यों नहीं बोल रहे हो, तो कार के अंदर गई, मतलब कार की एक सीमा है, वो ढक गया पूरा का पूरा, तो इसका मतलब कार के अंदर गई, तो इन ए कार आया, क्या आया, इन ए कार। अब जैसे इसमें बहुत सारे इन में हम आपको नॉर्मली बताएंगे, इन मंथ, इन ईयर, ठीक है, इन कंट्री, इन सेंचुरी, ये सारी चीजें जब कहीं भी आपको देखें तो इन लगाना है, ठीक है। जैसे मंथ दिखते हैं तो सेंटेंस तो इन लगाना है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि इन टू का अर्थ होता है मैं, अर्थ तो मैं ही होता है, पर हमेशा मैं कब अर्थ होता है, गतिशील, क्या, गतिशील, ऐसी चीज जो किसी चीज के अंदर तो जा रही है पर जाने के बाद रुक नहीं रही है, मतलब गतिशील हो रही है। तो आपको लग रहा है सर कि मैं जब किसी को कहता हूँ मैं कम इन सर, तो गतिशील तो वो भी हो रही है, वो गतिशील नहीं, व्यक्ति अंदर जाके बैठेगा, गतिशील नहीं है। तो ये कैसे, जैसे किसी का नाम है, आपका भी नाम ले सकते हो आप, जैसे विक्रम जंप्ड इनटू रिवर, विक्रम ने कहाँ जंप किया, इन रिवर नहीं आएगा, इनटू आएगा। इनटू क्यों आएगा, क्यों, यदि रिवर के अंदर वो जाएगा तो एकदम शांत तो नहीं रहेगा, वो गतिशील रहेगा। तो क्या है, विक्रम जंप्ड इनटू रिवर, विक्रम ने कहाँ जंप किया, कहाँ कूदा, रिवर के अंदर कूदा, नदी के अंदर कूदा, तो ये क्या आएगा, जंप्ड इनटू। जहाँ गतिशीलता दर्शाई जाए किसी के अंदर तो हमेशा क्या आएगा, इनटू आएगा। दूसरा एग्जांपल है आई जंप्ड इनटू स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल भी एक तरह से तैरने का होता है, तो उसके अंदर हम जब जैसे ही जंप करेंगे तो वह क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम गतिशील रहेंगे। समझ में आया। एक इनटू का प्रयोग वहां होता है जब पूरा काया पलट हो, काया पलट का मतलब विपरीत हो। जैसे ये है, वापस यहाँ घुमाएंगे, हाथ दोनों ओर से एकदम पूरा अलग है, जैसे दिन का रात हो वैसे के वैसे। तो कैसे, एग्जांपल है मिल्क का तो दूध, तान यानी बदलना, इनटू कर्ड, दूध दही में बदलता है, तो इसका मतलब दूध अलग है, दही एकदम से अलग हो गया, तो क्या आएगा, इनटू आएगा। समझ गए, ऐसा नहीं आएगा मिल्क टर्न इन कर्ड नहीं आएगा, इनटू कर्ड आएगा। समझ गए। अब आप बोलोगे इसमें तो गतिशील नहीं, ये गतिशील वाला भाव यही होता है, ये काया पलट हो रहा है, समझ गए, पूरा विपरीत हो रहा है। दूसरा है ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी को इंग्लिश में बदलना, पूरा पूरा काया पलट, दिन का रात हो गया, रात का दिन हो गया, तो ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसका मतलब पूरा काया पलट हो रहा है, तो ये इनटू का यूज होता है। अब तीसरी प्रीपोजिशन हमारे सामने है अमंग। अब अमंग का अर्थ होता है बीच में, किसी के मध्य, और किसके मध्य, दो से अधिक के मध्य, वह अमंग का यूज होगा। कैसे, ठीक है, एग्जांपल है हमारे सामने, डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगो, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, अमंग लगाओ या बिटवीन लगाओ, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट मतलब बहुत सारे हैं, तो मतलब दो से अधिक है, तो क्या आएगा, अमंग, क्या आएगा, अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, इन आम को या इन आमों को, स्टूडेंट है
विद्यार्थियों के मध्य बांट दीजिए। मतलब 2 से अधिक विद्यार्थी हैं, जहाँ 2 से अधिक का भाव हो हमेशा अमंग आएगा, और जहाँ 2 से कम या 2 का भाव हो वहाँ बिटवीन आएगा। तो ये यही सेंटेंस है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज। अब यहाँ बिटवीन लगाएगा, अमंग लगाएगा, कैसे पता चलेगा? तो आगे वाला सेंटेंस राम और श्याम, राम और श्याम क्या है? 2 है, इसका मतलब क्या आएगा? बिटवीन। समझ में आ गया? जब 2 के मध्य कोई चीज हो तो बिटवीन आएगा, और 2 से अधिक के मध्य कोई चीज हो तो अमंग आएगा। समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपनी कौन सी है? तो मित्रों, आज हमने प्रीपोजिशन 4 प्रीपोजिशन पहले देखी है, और 5वीं प्रीपोजिशन हम देख रहे हैं। 5वीं प्रीपोजिशन है वो क्या लेंगे? हम एट लेंगे। एट का प्रयोग आपने कई जगह देखा होगा। अब कहाँ होता है मुख्य रूप से वो हम पढ़ते हैं। एट का प्रयोग है तो छोटे स्थान के लिए होता है। छोटे स्थान का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई ये बताना चाह रहा मैं भारत के जोधपुर में रहता हूँ, भारत के जोधपुर में रहता हूँ, इसका मतलब भारत बड़ा स्थान है, जोधपुर छोटा स्थान है, तो छोटे स्थान के लिए क्या होगा? प्रयुक्त होगा। अब आप बोलोगे कि यदि ये बताना हो कि मैं जोधपुर के सूंतला में रहता हूँ, तो क्या जोधपुर के आगे ऐड होगा? नहीं। अब जोधपुर बड़ा स्थान हो गया, सूंतला छोटा स्थान हो गया। जहाँ छोटा स्थान है उसके लिए ऐड होगा, और जो बड़ा स्थान है उसके लिए इनका प्रयोग होगा। कैसे? जैसे आई लिव एट जोधपुर इन इंडिया, मैं भारत के कहाँ रहता हूँ? जोधपुर में रहता हूँ। छोटा स्थान जहाँ होगा वहां पे क्या होगा? ऐड का प्रयोग होगा। दूसरा है समय के आगे, जैसे कोई भी सेंटेंस है उसके आगे ये लिखा हुआ हो 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, ये वाला समय जब दर्शाता है तो हमेशा एट प्रयोग होगा। तो कैसे बनेगा? एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 12 o'clock, तो समय के आगे हमेशा एट लगाना। तो हमेशा आपको पूरे सेंटेंस में जहाँ आपको ये o'clock लिखा हुआ दिखे तो हमेशा क्या लगाना है? एट लगाना। दूसरा, कीमत के आगे, कीमत मतलब कोई आपको किसी चीज की वैल्यू पूछनी है, जैसे ये कितने रुपए किलो है, तो ये वो बताएगा एट 10 रुपीज पर केजी, एट 5 रुपीज पर केजी। मतलब कहने का मतलब है कि कोई बताएगा 5 रुपए किलो है या 5 रुपए आधा किलो है, तो ये भी आ सकता है एट 5 रुपये हाफ केजी। ठीक है, तो कहने का मतलब कीमत जहां दर्शाई वहां पे एट का प्रयोग होगा। तो ये एट का प्रयोग समझ में आ गया। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो अगली प्रीपोजिशन है हमारी ऑन। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, 2 अर्थ होते हैं इसका, ऊपर भी होता है और मुख्य रूप से होता है ऑन वहां जहाँ पे सत्ता से टकराती हुई है या सत्ता को टच करती हुई कोई चीज नजर आए या आभास हो ऐसा, उसे ऑन कहते हैं। तो ऑन, तो जैसे अपने पास एग्जांपल्स हैं, बॉल इज ऑन टेबल। अब यदि कोई टेबल के ऊपर गेंद रखी हुई, बॉल रखी हुई है, तो क्या उसको टच करेगी कि नहीं करेगी? देखो ये वाली ये टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल पड़ी है तो टच कर रही है, टच कर रही है, इसका मतलब क्या है? ऑन का प्रयोग होगा। जहाँ टच कर रही है वहाँ ऑन का प्रयोग होगा, और जहाँ टच नहीं करती है वहाँ अदर प्रीपोजिशन आएगी, अदर प्रीपोजिशन आएगी, वो अगली बार में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। दूसरा है रिंग इज ऑन माई फिंगर। इसका मतलब जो हमें ये नहीं कह सकते मेरे अंगुली में इन्हें अंगूठी पहनी हुई है, मैं इनका प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब अंगुली को टच करते हुए इसके ऊपर है हमारी रिंग, तो क्या आएगा? ऑन का प्रयोग होगा। तो रिंग इज ऑन माई फिंगर, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जब कोई भी चीज टच करती हुई हमें आभास हो वहां पे ऑन का प्रयोग होगा। समझ आया? अगला एग्जांपल हमारे पास, आई राइट फ्यू वर्ड्स ऑन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड के ऊपर यदि मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब टच हो रहा है, तो टच का आवाज हो रहा है, तो वहां पे भी क्या आएगा? ऑन आएगा। तो आई राइट फ्यू वर्ड्स ऑन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं यदि कोई वर्ड लिख रहा हूँ तो टच होता, आवाज हो रहा है। उसके अलावा जरूर नहीं पूरे टच में, जहाँ टच होता है आवाज हो वहां तो ऑन का ही प्रयोग होगा। दूसरा है टू एक्सप्रेस टाइम, समय को एक्सप्रेस करने के लिए, समय को दर्शाने के लिए या समय को बताने के लिए भी क्या ऑन का प्रयोग है। जैसे हम कहते हैं ना, कब आओगे? ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊंगा, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे। इसका मतलब समय को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या होता है? ऑन का प्रयोग होता है। उसके अलावा ये वाला एग्जांपल और है, राइड ऑन हॉर्स।
राइड ऑन हॉर्स का मतलब आप घोड़े के ऊपर राइड कर रहे हो, उसका मतलब घोड़े के ऊपर टच हो तो क्या आएगा, ऑन का प्रयोग होगा। इसके अलावा एक ये एग्जांपल याद रखना, ऐसा एग्जांपल हो कि मैं किसी ऐसे बताना हो कि मैं पैरों पर जा रहा हूँ, पैरों से जा रहा हूँ, फ्रॉम नहीं आएगा, पैरों पर, आई वेंट स्कूल ऑन फीट, मैं अपने पाँव पर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑन का प्रयोग होगा। तो समझ में आया, पहले हमने इन पढ़ा, उसके बाद ऑन पढ़ा। अब हमारे पास दो प्रीपोजिशंस और हैं, कौन कौन सी है, एक प्रीपोजिशन है बिसाइड और दूसरी है बिसाइड्स। ये मैंने दोनों साथ में ली है, क्यों ली है, जिसमें मात्र फर्क है वो एस का है, एक है बिसाइड ओनली और एक है बिसाइड्स। इसमें फर्क क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, पूर्णत अलग है, इसका मतलब दोनों साथ में। आपको विशेषता ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आ गया तो आपको आते हुए भी गलत हो जाएगी, ध्यान से नहीं देखा, इसलिए मैंने साथ में लिए। पहली है बिसाइड, BESID, बिसाइड का मतलब पास में, जैसे कोई मेरे पास में बैठा है, किसी को पूछना आपके पास में कौन है, हु इज योर बिसाइड, आपके पास में कौन है, तो बाय द साइड ऑफ, मतलब जस्ट पास में कोई व्यक्ति को पूछना हो या दर्शाना हो तो बिसाइड का प्रयोग होगा, जहां ओनली बिसाइड होगा, बिसाइड थी। तो एग्जांपल है बिसाइड का, ही गोज एंड सिट बिसाइड हिम, वो गया या वो जाता है और बैठ जाता है किसके पास, उसके पास, हिम है उसके पास। ही गोज एंड सिट, सिट एंड बैठना, ही गोज एंड सिट बिसाइड हिम, वो जाता है उसके पास बैठ जाता है, इसका मतलब पास, जस्ट पास में, समीप के दृष्टिकोण में बिसाइड का प्रयोग होगा। और बिसाइड्स के अलावा, मतलब हम कहते हैं ना सब आए थे पर वो नहीं आएगा, मतलब उसके अलावा सब आए थे या उसके अलावा सब वहां गए थे, तो बिसाइड्स, BESIDS, बिसाइड्स जहां आ जाए वहां उसका अर्थ के अलावा। तो हमारे पास एग्जांपल्स है, बिसाइड्स कालू, कालू के अलावा ऑल स्टूडेंट वर प्रेजेंट, कालू के अलावा सभी स्टूडेंट वहां उपस्थित थे। तो हमेशा ध्यान रखना, बिसाइड और बिसाइड में एक माइनर जो डिफरेंट है वो इतना ही है, एस का है और इसमें एस नहीं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। बिसाइड का अर्थ पास में है और इसका मीन्स है वो के अलावा है। तो आगे वाले प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखोगे आराम से समझ में आ जाएगी। अगली अपनी प्रीपोजिशंस है अंडर, 9 नंबर की 8 प्रीपोजिशन हमने पढ़ ली है। 9 नंबर वाली प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे, वैसे अलग अलग अर्थ होता है पर सबसे पहले इसके नीचे का अर्थ हम समझेंगे क्या, अंडर। जैसे एग्जांपल हमारे सामने है, कालू इज अंडर द ट्री। अब कालू नाम का व्यक्ति है, वो कहाँ है, पेड़ के नीचे है। पेड़ के यदि नीचे है तो वहां क्या आएगा, हमेशा अंडर आएगा, समझ गए। उसके अलावा अंडर द ट्री एंड ऑन द ग्रीन ग्रास। अब देखो दो मैंने साथ में ली, क्यों ली है कि वो पेड़ के नीचे है पर पेड़ के नीचे घास है, हरी घास है, उसके ऊपर है तो वो टच कर रहा है घास को, इसका मतलब ऑन का भी प्रयोग हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था जहां टच करता हुआ प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा, प्रयुक्त हो। तो कालू इज अंडर द ट्री ऑन द ग्रीन ग्रास, वो कालू पेड़ के नीचे हरी घास के ऊपर है। ओके, फिर अंडर का प्रयोग है वो अधीन के, अधीन में भी होता है, किसी के अधीन एक तरह से, जैसे ही इज अंडर माई कंट्रोल, वो मेरे कंट्रोल के अंदर है या कंट्रोल के अधीन है, मेरे नियंत्रण के अधीन है। उसके अलावा जैसे सुमेर इज अंडर कंट्रोल हिज वाइफ, इसका मतलब सुमेर नाम का कोई व्यक्ति है वो अपने वाइफ के अंडर कंट्रोल है, वाइफ के अधीन है, इसका मतलब कोई अधीन हो, कंट्रोल में हो तो हमेशा अंडर का प्रयोग होगा। उसके अलावा अंडर का प्रयोग होता है कम के, किसी कोई मापदंड से कम हो तो वहां अधीन, कम हो तो वहां अंडर का प्रयोग करते हैं। कैसे, सी इज अंडर 18, वो 18 साल से कम है, इसका मतलब अंडर है, हम कहते हैं अंडर एज है वो, तो अंडर एज का मतलब होता है वो 18 साल से कम है, तो इसमें भी इसका प्रयोग होता है। उसके अलावा अगली प्रीपोजिशन है वो है बीनीथ। बीनीथ का अर्थ भी नीचे के अर्थ में होता है, हालांकि सेम है पर कभी कभार अंडर नहीं मिले तो हम बीनीथ लगा सकते हैं। जैसे ही इज बीनीथ द ट्री, वो पेड़ के नीचे, पर बीनीथ का प्रयोग इनमें नहीं होगा, सिर्फ नीचे के अर्थ में बीनीथ का प्रयोग हो सकता है। तो कभी कभार नीचे के अर्थ में यदि हमें अंडर नहीं मिले तो बीनीथ लगा सकते हैं। तो बीनीथ क्या है, ही इज बीनीथ द ट्री, वो पेड़ के नीचे है। अगली प्रीपोजिशन हमारी है ओवर। ओवर को थोड़ा ध्यान से रखना, ओवर और ऑन में थोड़ा डिफरेंट है, अब इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे, ओवर का ऊपर होता है, ऑन का भी ऊपर होता है। ओवर मतलब पूरा एक तरह से ढका हुआ, पूरा एक तरह से कवर है, या फिर पूरे कोई चीज पूरी पार कर रही है, कोई चीज के ऊपर बताएंगे। जैसे मान लो बिल्ली है, किसी के ऊपर से कूद रही, पूरी कूदेगी, किसी चीज को ढक रहे हैं तो पूरा ढकेंगे तो ओवर आएगा।
मतलब पूरा ढक। अब बॉल को जैसे मान लो हमने टेबल के बारे में पढ़ा था, वो टेबल के ऊपर ये बॉल पड़ी है तो थोड़े से पार्ट को कवर कर रही है, टच तो कर रही है थोड़े से पार्ट को कवर कर रही है, तो वहां पे ऑन आएगा। जब पूरे पार्ट को कोई कवर करे तो हमेशा वहां क्या आएगा, ओवर आएगा। जैसे क्लाउड आर ओवर आवर हेड, जो बादल है वो कहाँ है, हमारे सर के ऊपर। इसका मतलब पूरा पूरा बादल आते था, हम देखते पूरा सर एक तरह से पूरा आसमान ढक जाता है, तो वहां क्या आएगा, ओवर आएगा। समझ गए। उसके अलावा टेबल कवर आउट टेबल, जो टेबल का कवर होता है वो टेबल के ऊपर है, इसका मतलब कवर होता है वो पूरा का पूरा ढकेगा टेबल को। जब पूरा का पूरा ढकेगा तो क्या आएगा, ओवर आएगा। समझ गए। तीसरा एग्जांपल है कैट जंप्ड ओवर टेबल। अब कोई बिल्ली यदि उसके ऊपर से कूदेगी टेबल से, तो पूरी पूरी कूदेगी, ऐसा थोड़ी आधे में कूदेगी फिर वापस आ जाएगी, तो पूरा कवर कर रही है उसको, तो कैट जंप्ड ओवर टेबल, तो ओवर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द ब्रिज इज ओवर रिवर। अब यदि पुल बना हुआ है रिवर नदी के ऊपर, तो पूरी नदी के ऊपर होगा, ऐसा है नहीं पूरा जैसे ही नदी चल रही है पूरा होगा, तो इसका मतलब वहां क्या प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा। अगला एग्जांपल है सी कवर्ड, उसने ढका, हेडकर का अर्थ होता है रुमाल, ओवर हर फेस, ओवर का मतलब उसको जब कोई वो रुमाल से, जब लड़कियां कोई अपना चेहरा ढकती है तो पूरा पूरा ढकती है, तो सी कवर्ड हैंडकरशिप, उसने हैंडकरशिप ओवर हर फेस। समझ गए। अगला है ओवर का प्रयोग होगा अधिकता या पूर्णता को दर्शाने के लिए। अधिकता कैसे, जैसे अंडर का प्रयोग होता है वैसे ओवर का होता है। ही इज अंडर एज होता है, इसी तरह होता है ही इज ओवर एज। कहते हैं ना ये ओवर एज होगा, इस भर्ती में ये भाग नहीं ले सकता, इसका मतलब ओवर का वहां प्रयोग होगा। या ही इज ओवर 40, यहाँ पे एज की जगह ये लिख सकते हैं 40, वो 40 साल से ऊपर है। समझ गए। इसके अलावा अगला एग्जांपल है पूर्णता को दर्शाता है। जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो स्कूल छुट्टी खत्म कब होती है, मतलब पूर्ण कब होती है स्कूल, तो स्कूल इज ओवर एट 4 o'clock, 4 बजे क्या होती है, स्कूल पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब ये ओवर किसको दर्शाता है, पूर्णता को दर्शाता है। 4-5 अपने पास और है, वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और बहुत इजी टॉपिक है ये वाला प्रीपोजिशन। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रब करते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन है अपनी अलोंग। एक अलोंग है, अक्रॉस है, दोनों जैसे हमने पढ़ा था बिसाइड्स और बिसाइड, वैसे के वैसे हैं अलोंग। अलोंग, अब देखो एक अपने पास स्थिति है, ये रोड गुजर रही है और ये नदी गुजर रही है। अब कोई व्यक्ति रोड के ऐसे पास में चल रहा है, ऐसे पास में, तो वहां क्या होगा, अलोंग का यूज होगा। और कोई व्यक्ति यदि यूं जा रहा है, नदी को पार कर रहा है, या शायद रोड को पार कर रहा है, यूं पार कर रहा है, तो क्या होगा, यदि ऐसे पास में चल रहा है तो अलोंग होगा, और यदि ऐसे पास कर रहा है, सामने क्रॉस कर रहा है, तो उसे अक्रॉस बोला जाएगा। क्रॉस में अक्रॉस आ रहा है, क्रॉस करने वाला पार करना। तो एग्जांपल है ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, इसका मतलब रोड के पास में क्या कर रहा है, टहल रहा है या चल रहा है, तो ये वाला है। और अक्रॉस, ही इज अक्रॉस द रिवर, उसने मतलब नदी पार की। ही इज अक्रॉस द रोड, उसने रोड पार की, मतलब आड़ी पार करना एक तरह से। ये वाली रोड है, यूं पार करना, या ये वाली नदी है, यूं पार करना, क्या आएगा, अक्रॉस आएगा। फिर अपने पास अगली प्रीपोजिशन है अबोव। अबोव का अर्थ भी ऊपर होता है, तो बहुत ज्यादा ऊपर, मतलब ओवर देन, हाई देन ओवर, ओवर से भी ऊपर। ओवर से ऊपर कैसे, जैसे काइट का होता है पतंग, काइट राइजेस अबोव क्लाउड, पतंग बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर में फ्लाई करता है, तो इसका मतलब काइट फ्लाई अबोव क्लाउड कह सकते हैं, या काइट राइजेस अबोव क्लाउड कह सकते हैं, बादलों से भी ऊपर जाता है। दूसरा है एरोप्लेन फ्लाई ओवर क्लाउड, एरोप्लेन बहुत ऊपर उड़ता है, इसका मतलब बहुत ऊपर की स्थिति में हो तो वहां पे क्या आएगा, ओवर आएगा, सॉरी अबोव आएगा। समझ गए। जैसे किसी का कहता है अबोव 90%, अबोव का 90% का मतलब क्या हुआ कि 90 बहुत, ऐसे कहता है अबोव 10 लिख सकते हैं, कभी ये नहीं कहेगा तेरे परसेंटेज कितना बना तेरे नंबर का अबोव 10 नहीं बोलेगा कभी, जो अबोव 10 बोल ही नहीं सकते, अंडर 20 बोलेंगे, जो नीचे की स्थिति में अंडर 20 बोलेंगे। तो क्या होगा, 90-80 बताना हो तो बोले, बहुत ज्यादा ऊपर बताना हो तो हमेशा अबोव 10 बोलते हैं। अगली प्रीपोजिशन है अपॉन, इसका अर्थ भी क्या होता है, ऊपर ही होता है पर गति में। जैसे कुत्ता एकदम से ऊपर से कूद रहा है तो अपॉन, तो क्या होगा, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, एकदम ऊपर से जंप कर रहा है, कूद रहा है, छलांग मार रहा है, तो क्या कहते हैं उसे, अपॉन कहते हैं। अगली प्रीपोजिशन है बिलो। बिलो का अर्थ नीचे,
नीचे तो होता है, जैसे अंडर का अर्थ भी नीचे होता है, बिलो का अर्थ भी नीचे होता है, बीनीथ का अर्थ भी नीचे होता है, सबका अलग अलग है। बिलो सॉरी बीनीथ और अंडर दोनों तो सेम है, पर बिलो का अर्थ नीचे होता है, बहुत नीचे, सीमा को बाउंड्री के अंदर बहुत नीचे। कैसे? जैसे ही इज बिलो पॉवर्टी, पॉवर्टी का होता है गरीबी, वो गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब कोई सीमा के अंदर, मतलब एक बाउंड्री के अंदर नीचे होता है, बहुत नीचे दर्शाना हो तो वो क्या होगा? ही इज बिलो पॉवर्टी, तो बिलो का प्रयोग होगा। अगली प्रीपोजिशन है थ्रो, अगली प्रीपोजिशन है थ्रो, THROUGS। थ्रो का अर्थ होता है माध्यम, किसी माध्यम से। तो एग्जांपल हमारे पास है आई लुक्ड थ्रो विंडो, मैंने विंडो के माध्यम से, जैसे किसी चीज को आर से पार देखते हैं या आर से पार हम पार करते हैं, एक तरह से पूरा का पूरा माध्यम गुजरता हमारा, इस स्थान से दूसरे स्थान की ओर माध्यम गुजरता, वहां थ्रो का यूज किया। जैसे आई लुक्ड थ्रो विंडो, अब विंडो के अंदर से हम देखते हैं तो इस स्थान से सामने वाले स्थान से पूरा का पूरा दीवार उस साइड वाला देखते हैं, तो थ्रो का यूज होता है। दूसरा है द स्नैक कम, स्नैक का होता है क्या? छाप, तो द स्नैक कम थ्रो हॉल, छाप जो आता है वो किसके थ्रू आया? किसके थ्रू? हॉल के थ्रू, बिल के माध्यम से। तो माध्यम बिल के माध्यम से आया तो वहां क्या होगा? थ्रो का यूज होगा। उसके अलावा अगला है ही इज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब यदि जंगल को कोई पासिंग करता है, पार करना, जंगल को कोई पार करना, इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचना, पर पूरा का पूरा पार कर रहा है, तो ही इज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, उसने जंगल को पार किया, वो या वो जंगल पार कर रहा है जंगल के माध्यम से। ठीक है, अगला है he knew it, उसने जाना थ्रू न्यूज़पेपर। अब किसी के माध्यम से जानना, अब इसमें पार तो नहीं हो रहा पर माध्यम तो बन रहा है ना, तो he knew, इसमें he knew it, उसने ये जाना थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना, तो ये भी इसमें भी क्या आएगा? थ्रू आएगा। फिर अगला एग्जांपल है कोई व्यक्ति शुरू से लेके अंत तक, मतलब कोई काम शुरू किया वहां से लेके अंत तक अपने साथ में है, उससे भी वहां पे भी क्या होगा? थ्रू यूज होगा। जैसे कालू इज विद मी थ्रू द डे, मतलब कालू सुबह से शाम मेरे साथ में, इसका मतलब जब सुबह मैं काम करना शुरू हुआ या सुबह मैं मार्केट आया तब से लेकर अभी तक मेरे साथ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ आएगा थ्रू आएगा। तो ये सुबह मतलब शुरू से लेकर अंत तक कोई व्यक्ति साथ में हो तो वहां पे भी थ्रू आता है। अगली प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, तो अपने अगली प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से, फ्रॉम का अर्थ से लेते हैं, वैसे अलग अलग होता है, पढ़ते हैं अपन। देखो एक होता है हमें दर्शाना, मैं कहां से आ रहा हूं, दिल्ली से आ रहा हूं या बाहर से आ रहा हूं, तो क्या होगा? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ फ्रॉम का यूज होगा। किसी कहां से आ रहे हो तो हमेशा फ्रॉम का यूज होगा। दूसरा, यदि कोई चीज यहाँ जा रहा है या कोई चीज जा रही है यहाँ से या कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम फ्रॉम लगेंगे। जैसे ट्रेन जा रही है, दिस ट्रेन विल गो फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली। अब देखो टू और फ्रॉम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं कि कहां से जा रही है और कहां तक जा रही है, तो जहां से जा रही है वहां तो फ्रॉम आएगा और जहां तक जा रही है वहां क्या आएगा? टू आएगा। तो दिस ट्रेन विल गो फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली। समझ में आया? अगला एग्जांपल हमारे सामने है कि एक ये फिक्स, वैसे ये वाला है जो फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। सफरिंग, सफर का अर्थ होता है ग्रसित होना, किसी बीमारी से ग्रसित होना सफर का अर्थ होता है, तो हमेशा वहां फ्रॉम में आएगा। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर का अर्थ होता है बुखार, वो बुखार से ग्रसित है, तो हमेशा क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। फिर है ये वाला, कौन सी चीज किससे बनती है, तो क्या हुआ? जैसे दही किससे बनता है? दूध से बनता है, तो क्या आएगा? कर्ड्स इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही किससे बनता है? दूध से बनता है, तो यहाँ क्या आएगा? फ्रॉम। इसी तरह वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, शराब है वो किससे बनती है? वो बनती है अंगूर से, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। अगली हमारे पास प्रीपोजिशन है टू, टी ओ, टू। टू का मतलब वैसे को होता है, कैसे? जैसे ही इज सीनियर टू मी, वो मेरे से क्या है? सीनियर है। यदि अपन को एज गैप दर्शाना है तो वहां पे भी क्या होगा? या सीनियरिटी दर्शानी है, वहां क्या होगा? टू का यूज होगा। जैसे ही इज सीनियर टू मी, वो मेरे से क्या है? सीनियर है। ओके। दूसरा है ही इज सुपीरियर टू मी, वो मेरे से सुपीरियर है, इसके लिए भी क्या होगा? ये दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं, एक ही भाव दे रहे हैं, तो क्या? टू का प्रयोग होगा। और दूसरा
मैंने बता दिया पहले एक फॉर्म के साथ, जैसे दो स्थानों के मध्य हमें कोई चीज स्थिति बतानी हो या दो समय अंतराल के मध्य बतानी हो, वहां टू का प्रयोग होगा। या फिर कोई समय, जैसे घड़ी में समय बताना है कि 12 बजने से कितने मिनट कम है, जैसे 12 बजने से 15 मिनट कम है, तो हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे, इट इज 12 to 15। इसका मतलब 12 बजने में कितने मिनट कम है, 15 मिनट कम है। कैसे बताएंगे, ऐसा लिखा हुआ है इट इज 12 to 15, तो ये भी क्या आएगा, टू का प्रयोग होगा। एक हमारे पास बिल्कुल लास्ट बचती है अगेंस्ट। अगेंस्ट का अर्थ होता है विरुद्ध। वैसे इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है विरोध मतलब एकदम विपक्ष में, दूसरा होता है किसी के सहारे। तो देखो अगेंस्ट का कैसे होता है, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। हमें ये देखो शुड, अभी हमने पढ़ा था एक टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था मॉडल, तो ये वाला मॉडल है, उसमें देखो वो वाले हमने एडवाइस के बारे में यूज बोला था, कोई एक हमारा किसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, या फिर वो एक चीज पढ़ी थी शुड में, वो वाली चीज यहाँ पे भी दर्शाई जा रही है, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। हमें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दंड का भाव यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसका होता है सहारा, अगेंस्ट का सहारे, किसी के सहारे, जैसे दीवार के सहारे कोई चीज है, जैसे देयर इज लैडर अगेंस्ट द वॉल। लैडर का अर्थ है सीढ़ी, जिसके माध्यम से हम दीवार पे चढ़ते हैं, तो उसे सीढ़ी बोला जाता है। तो देयर इज लैडर अगेंस्ट द वॉल, तो लैडर कहाँ है, वॉल के सहारे खड़ी है। तो साथियों अपना मोटे तौर पे प्रीपोजिशन वाला टॉपिक है वो खत्म हुआ है। आप पुराने क्वेश्चंस देखिएगा, यदि आपके पास कोई बुक्स है तो उसमें से क्वेश्चंस देखिएगा, कोई आपकी क्वेरी हो समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन डालिएगा, उसका आपको आंसर मिलेगा हमारे ऐप के माध्यम से। तो ये पूरा का पूरा है जो आप हमने पढ़ा है, वैसे आपके काम के सारे प्रीपोजिशन पढ़ ली, कोई यदि पीछे रह गई और टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अनुभव उसके अकॉर्डिंग कुछ भी पीछे नहीं रहा, सबका सब पढ़ा दिया। यदि कोई आपको सेंटेंस नहीं समझ में आए तो मुझे जरूर भेजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।